बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं यूरो यूएसडी 1 आवर चार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ऑलरेडी काफी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ड्रॉ हुए हुए हैं, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन ये है कि जब आपने मार्केट से पिप्स उठानी होती हैं या आप चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने या आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो प्रॉफिट में जाए, तो आपको फिर हर एंगल पे नजर रखनी पड़ती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो जो है सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल की जो है सूरत में पड़े हुए हैं। अच्छा, अब बात करें आज के अगर चार्ट की, तो हमारे लिए जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये वाली ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को आपने लाजमी फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू 1 आवर चार्ट। और जितनी ज़रूरी ये ट्रेंड लाइन है, उतना ही ज़रूरी ये रेजिस्टेंस एरिया भी है। ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि भी हाल ही में हमें देखने को मिला है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यूरो यूएसडी के स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के सामने ड्रॉ किया हुआ है। अब ये तो हो गया हमारे पास एक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर 1। इसकी मैं यहाँ पे सबसे पहले डिटेल जो है वो आपको एंटर कर देता हूँ, ताकि आप लोग जो है साथ साथ नोट करते जाएं और फिर हम जो है फर्दर इसमें चलते जाएं। ये हमारा है जी फर्स्ट सिनेरियो। बाय अगर हम करने की सोचेंगे यूरो यूएसडी को, तो वो हम करने की सोचेंगे 1.050021 के दरमियान से। और TP1 की अगर हम बात करेंगे, तो TP1 हम इसका रखेंगे 1.0525 के लेवल का। TP2 की अगर हम बात करेंगे, तो वो हम रखेंगे 1.0545 के लेवल का। और TP3 की अगर हम बात करेंगे, तो वो हम रखेंगे 1.0575 के लेवल का। SL की अगर हम बात करते हैं, तो SL हम इसका रखने की सोचेंगे 1.0475 के लेवल का। ये हो गया जी हमारा फर्स्ट सिनेरियो का जो स्ट्रक्चर है, और फर्स्ट सिनेरियो की जो डिटेल्स हैं वो मैंने ये एंटर कर दी हैं। इनको आप नोट कर लें ताकि हम फिर इससे आगे चलें। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अनटिल अनलेस जब तक हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक हम जो है भरपूर मार्केट में जो है वो अपनी एक्टिविटी रखेंगे। जो हमें सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा, हम वहां से एंटर होने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। और इसके साथ साथ ये हमारे पास इसकी ओपनिंग प्राइस आ जाएगी, और ये हमारे पास इसका जो एसएल एरिया आ जाएगा। फिर ये हमारे पास इसका TP1 आ जाएगा, देन TP2 और देन TP3। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट सिनेरियो और बाय का सिनेरियो। अब अगर हम बात करते हैं जी सेकंड सिनेरियो की, तो सेकंड सिनेरियो हमारे पास क्या बनेगा। सेकंड सिनेरियो भी हमारे पास बहुत ही मज़ेदार सा बन सकता है, और इसमें आप लोगों ने एक चीज़ का बहुत सारा ख्याल रखना है। सेकंड सिनेरियो हमारे पास बनेगा तो वो इस लेवल से बनेगा। ये आप लोगों ने सेल की ट्रेड अगर यहाँ से आए, तो कोशिश करिएगा कि मिस ना करें। अगर आपकी प्रॉफिट टेकिंग पहले ही हो चुकी हो, तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस एंट्री में एंटर होना है तो फिर स्मॉल लॉट साइज से हो। उसकी एक रीज़न ये है कि आप लोगों की जो प्रॉफिट टेकिंग है एटलीस्ट वो हो चुकी होगी। और ये मैंने इसका बेसिकली सेकंड सिनेरियो को जो है ना वो स्ट्रक्चर वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मैं यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी एंटर करने जा रहा हूँ, इनको नोट कर लें। ये हमारा है जी सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं, तो वो हम करेंगे 1.058029 के दरमियान से सेल करने की, अगर हम यूरो यूएसडी को सोचेंगे इंटरडे बेसिस पे। TP1 की अगर हम बात करते हैं, तो TP1 आएगा जी 1.0555 के लेवल का। TP2 की अगर हम बात करते हैं, तो वो हमारे पास आएगा 1.0525 के लेवल का। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 1.0525 जो है बाय के सिनेरियो में TP1 पे और सेल के सिनेरियो में TP2 पे है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही अलग अलग है, तो मैं नहीं समझता कि कहीं भी आपको जो है कंफ्यूज होने की जरूरत है। TP3 की अगर हम बात करेंगे, तो वो हम रखेंगे जी 1.0500 के लेवल का। SL की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताई है कि यूरो यूएसडी के लिए 1.0600 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर ये लेवल हमें जो है इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है और देन रीटेस्ट की कोई सिचुएशन बनती है, तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट अगेन जो है 1.0700 के लेवल तक जा सकती है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मार्केट में जैसे यूएसडी ने कहा था कि मैंने जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है और मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे यूरो भी जो है वो मैदान में आ चुका है। यूरो भी अगले महीने उसने यकीन दहानी करा दी है कि मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद भी जो है वो इस चीज़ की यकीन दहानी करा रहे हैं कि इसके बाद भी हमें अगर फर्दर जो है वो
हमें अपने जो इन्फ्लेशन है या अदर जो भी हमारी जो स्ट्रेटजी है या पॉलिसी है उसको फुलफिल करने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, तो हम लोग लाजमी बढ़ाएंगे। तो इस चीज़ को कतन जो है वो ज़हन में रखिएगा, और इस चीज़ को भी साथ साथ ज़हन में रखिएगा कि आज पाउंड का सीपीआई डाटा है, जीबीपी का सीपीआई डाटा है, और वो यूरो जीबीपी का पेयर भी जो है वो उस पर जो है वो उस पर भी इफेक्ट करेगा वो डाटा। तो ये मैंने इसलिए, क्योंकि यूरो से रेलिवेंट हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी, तो मैंने इसलिए जो है आपको जीबीपी की भी हल्की सी अपडेट दे दी है। बाकी की जो कन्वर्सेशन है वो हम जीबीपी यूएसडी के जो है एनालिसिस उसमें करेंगे। ये हमारा बड़ा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बाय का भी सिनेरियो और सेल का भी सिनेरियो। आप लोग इसको नोट कर लें, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको प्लान कर लें। सेल के लिए हमारे पास ओपनिंग एरिया या एसएल एरिया, उसके बाद ये हमारे पास TP1 एरिया, फिर ये हमारे पास TP2 एरिया, और दैट इज TP3 एरिया। कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और जब आप लोग यार प्रॉफिट टेकिंग हो जाया करें तो उसको टाइमली जो है वो कोशिश किया करें, या तो मार्केट से निकल जाएं, और अगर उसके बावजूद भी आप लोग चाह रहे हो कि एक ही स्ट्रक्चर में आप लोगों ने बार बार एंटर होना है, जैसे कल एक ही स्ट्रक्चर में गोल्ड के बार बार एंट्री हमें मिल रही थी, तो उस सूरत में ये होता है कि फिर आप फर्स्ट टाइम जो है वो अपने एक नॉर्मल लॉट साइजेस आते हैं, फिर उसके बाद जब आप आए तो फिर आप स्मॉल लॉट साइजेस से आया करें, ताकि इनकेस अगर आपका एसएल भी हिट हो तो आपके पास कुछ प्रॉफिट अमाउंट बची हो। और मैं आपको यही प्रेफरेंस दूंगा कि एक स्ट्रक्चर में कोशिश करेंगे एक दफ़ा, और बहुत हो तो ही आप दूसरी दफ़ा एंटर हो। ये मेरी आपको एक फ्रेंडली एडवाइस भी है। और स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है वो बार बार आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप लोगों ने बहुत ख्याल करना होता है कि आप लोगों ने जो है उसमें, क्योंकि स्कैल्पिंग की पिप्स जो है वो बहुत थोड़ी पिप्स होती हैं, तो वो आप लोगों ने कोशिश किया करें कि अगर लेनी है तो उनको टाइम पे जो है वो आप गेट करके मार्केट से निकलने वाली बात करें। और इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है, एक और सिनेरियो है, वो भी आप लोग ज़हन में रख लें यूरो यूएसडी का। अगर यूरो यूएसडी का इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे कोई रीटेस्ट की सिचुएशन बन जाती है, और हमें जो है ये मार्केट ये यकीन दहानी करा देती है कि जो है मैं जो है ना वो बियरिश मूवमेंट की तरफ रुझान कर रही हूँ, तो उस सूरत में जो मार्केट है वो फर्स्टली 1.0460 1.0450 के लेवल तक आ सकती है, और देन यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देती हुई मार्केट जो है वो अगेन 1.038090 के लेवल तक भी जा सकती है। लिहाजा अपना जो स्ट्रक्चर है उसको विदाउट एसएल तो कतन जो है ट्रेड करने का ना सोचें उस पर। विदाउट एसएल जब आप लोग ट्रेड करते हैं तो फिर एक जगह से स्टक हो जाते हैं, और उसका फिर हल ये निकलता है कि आप लोगों को लौटें। जो मैंने अभी तक बेसिकली बहुत सारे ट्रेडर्स की जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई हैं, बहुत सारा लोगों के अकाउंट फंसे हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी रीज़न ही ये है कि आप लोग ये सोचते हैं कि मिसाल है, ये एक इसको एक लर्निंग पर्पज़ ले लें। आप लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने यहाँ से बाय लगा दिए विदाउट एसएल तो मार्केट यहाँ पे जाएगी, अब मार्केट आ जाती है यहाँ पे, तो आप लोग क्या करते हैं, बजाय उसको डीसीए डॉलर कॉस्ट एवरेज करवा लें, और यहाँ से एक अगर आप लोग लॉट लगाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, इस लॉट का प्रॉफिट ले लेते हैं, और ये रिमेन जो है वहीं पे चलती रहती है। तो ऐसा कतन ना किया करें, ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आप लोग जब इस यूनिट को भूल जाते हैं तो फिर ये यूनिट आप प्रॉफिट यहाँ से तो करते रहते हैं, और मार्केट फिर यहाँ से और नीचे आ जाती है, तो फिर आपकी जो यहाँ से जो प्रॉफिट आपने लिया भी होता है वो भी आपका जो है वो लॉस की सूरत जो है वो इख्तियार कर रहा होता है। तो लिहाजा ये बात करने का पर्पज़ ये है कि आप लोगों का अगर एक यूनिट फंस जाता है, अगर 2 3 4 दिनों के लिए अगर आपकी विदाउट एसेट ट्रेड फंस जाती है, ये मैं आपको बहुत प्यारी थ्योरी देने जा रहा हूँ, इस थ्योरी पे गौर कीजिएगा, और कोशिश करूंगा कि इन फ्यूचर मैं भी जो है वो आपको इस स्ट्रक्चर पे थोड़ा बहुत जो है वो अपडेट करूँ। और अभी मैं कुछ चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। एक चीज़ और है कि आप लोगों को मैं पोलिंग देता हूँ, आप लोग पोलिंग नहीं करते हैं। वोट जो है ना, वोट अपना लाजमी उसमें जो है ना वोट कास्ट किया करें। उसकी रीज़न ये है कि जब आप लोग वोट कास्ट करते हैं तो मैं उसके जो आप लोगों की वोट परसेंटेज है ना, उसी पे मैं कुछ ना कुछ फर्दर जाओ डिसीजन लेने वाला बनता हूँ। जैसे कि कल का विदाउट एसएल था, उस पे आप लोगों में से जो इंटरेस्टेड थे, ठीक है, उन्होंने जो है वो वोट कास्ट किया। तो ऐसे ही होता है, आप लोग जो भी मतलब चाह रहे हो उसमें बेसिकली चीज़ ये होती है, या वोट करवाने का पर्पज़ ये नहीं होता कि आप लोगों की अगर कोई गलती है तो आप शर्मिंदा होने की वजह से उसको छुपाएं। वोट करवाने का पर्पज़ ये होता है कि अगर आपकी कोई खामी है तो उसको किस वे में लाकर दूर किया जा सकता है। अगर आप लोगों ने इनकेस विदाउट एसएल ही ट्रेड करना है तो फिर बेहतर है कि आप एक प्रॉपर वे में आके करें। और कोई भी ट्रेड अगर आपकी विदाउट असल 2 या 3 दिन से ज़्यादा स्टक हो जाए तो उसकी सिरदर्द बना लें और उसको निकालने वाली बात करें, क्योंकि वो फिर आपका पूरा अकाउंट जो है ना वो हड़प करने के चक्करों में होती है। हड़प करना मतलब खाने के चक्करों में होती है। एसएल अपना टाइट रखें, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें अनटिल अनलेस। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।